मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे अचंभा है, रेखा गुप्ता जी कल ही भाजपा की मुख्यमंत्री बनी है और वो पहले ही दिन मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें एजेंडा बताने वाले। आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, बहुत प्रसन्नता हुई। एक महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, इसका स्वाभिमान है, बहुत आनंद है। पहला मुख्यमंत्री उसने काम अच्छा किया, 1 साल 2 साल 3 साल और लालच लगे पैसे की। शराब की भट्टी, शराब की दुकान, लाइसेंस निकालना, इसलिए पैसा, ये दिमाग में घुसा। अरे हम समाज के प्रमुख पुल के आगे चल रहे हैं, हमारा आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना। जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना, अपमान बनने की शक्ति होना, तब वो समाज और देश के लिए अच्छा काम कर सकता है। कल फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अभी जो मैं बहन ने शपथ विधि ली, उनके भावी कार्य के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं और शुभेच्छा देता हूं। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया, हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था,
सबके सामने था। उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। And the son and daughter of Martin Luther King. He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. मैं कल इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद उनसे पूछा भी गया रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं कि क्यों आपने इसमें भाग लिया, तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, वो कौन होते हैं? मुझे अचंभा है, रेखा गुप्ता जी कल ही भाजपा की मुख्यमंत्री बनी है और वो पहले ही दिन मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें एजेंडा बताने वाले। वो पहले ही दिन जेपी नड्डा जी से पूछ रही हैं कि मेरी सरकार है, नड्डा जी आप कौन होते हैं मुझे एजेंडा बताने वाले। क्योंकि वादा तो मोदी जी ने किया था, वादा तो नड्डा जी ने किया था, लेकिन पहले ही दिन रेखा गुप्ता जी मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। अब दिल्ली सरकार मैं चलाऊंगी। मोदी जी के वादों को तो पहले ही दिन मैंने झूठा साबित कर दिया, नड्डा जी के वादों को पहले ही दिन झूठा साबित कर दिया, और अब मोदी जी और नड्डा जी मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते। अब मैं अपनी मर्जी से दिल्ली सरकार चलाऊंगी। नमस्कार, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स से एक बेहद जरूरी बात करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो एकदम सकपका आ गया, बोला मतलब। मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। बोला सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा अब सरकारी स्कूल कैसे हैं। बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है। बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं, तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा बिजली आती है 24 घंटे। बोला हाँ आती है। मैंने पूछा बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है। थोड़ा सा सोच के बोला कहीं नहीं। मैंने पूछा तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है। बोला 0। मैंने पूछा और यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लोगों का बिजली का बिल कितना आता है। बोला जी वहाँ तो हज़ारों रुपए महीना आता है। मैंने कहा तो भैया ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कहा था कि महिला सम्मान योजना को पहली कैबिनेट में पास करें क्योंकि प्रधानमंत्री जी का। देखिए सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। 8 मार्च